वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस के अनुसार अंगद जी रामायण के एक प्रमुख पात्रों में से थे। अंगद वानर सेना के राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद जी का विवाह वानर मैदा की सबसे बड़ी बेटी सुवर्णा से हुआ था। अंगद के बेटे का नाम ध्रुव था। जब सुग्रीव ने पृथ्वी से संन्यास लिया अर्थात सुग्रीव की मृत्यु के उपरांत वानरों का राजा अंगद को बना दिया गया था। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति को अतुलनीय दिखाते हैं, और उनमें से एक है समुद्र को पार कर लंका जाने की और माता सीता को ढूंढने की। अधिकतर लोगों को यही पता है कि केवल हनुमान जी ही उड़ पाने में सामर्थ थे, और वह ही इतने ताकतवर थे कि समुद्र की कठिनाइयों को पार कर लंका में प्रवेश कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जब इस बात पर विचार किया जाएगा कि कौन इतना सक्षम है कि जो समुद्र की समस्त परेशानियों को दूर करते हुए समुद्र को पार कर सके, तो यह पाया गया कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही इस कार्य को करने में सक्षम हैं। अंगद बेहद ताकतवर थे और समुद्र में आने वाली समस्त रुकावटों और लंका की सभी परेशानियों को अंगद जी चुटकियों में दूर कर सकते थे, केवल एक को छोड़कर। जबकि हनुमान जी तो अपनी शक्तियां भूले बैठे थे, और उन्हें जामवंत ने इस बात का याद दिलाया था कि वह उड़ पाने में सक्षम है। लेकिन इसके बावजूद भी अंगद को नहीं भेजा गया, जिसका केवल एक ही कारण है। अंगद जी की एक कमजोरी के कारण उन्हें लंका नहीं भेजने का फैसला किया गया और हनुमान जी को भेजा गया। और यह प्रसंग श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि अंगद जी ने स्वयं कहा है कि वो लंका जा तो सकते हैं, परंतु जीवित लौट कर आएंगे या नहीं कह सकते थे। आखिर अंगद जैसे पराक्रमी वीर को लंका में किस बात से खतरा था, आइए इसे जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाली का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय भी अंगद बहुत ही बलशाली थे और शरारती भी थे। वह अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे, और अक्षय कुमार अंगद जी के शक्तिशाली थप्पड़ को सहन नहीं कर पाता था और मूर्छित हो जाता था। जब यह घटना बार बार घटित होने लगी तो अक्षय कुमार ने इस बात की शिकायत अपने गुरुजी से की। गुरुजी ने अंगद को कई बार समझाया, लेकिन आपको पता ही है बचपना होता ही ऐसा है, और वो भी बानरों का। अंगद जी के ऊपर गुरुजी के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन पुनः अक्षय कुमार को अंगद जी ने थप्पड़ मार दिया और अक्षय कुमार बेहोश हो गया। अक्षय कुमार के सहपाठियों ने अक्षय कुमार को उठाया और उसे गुरुजी के पास लेकर आए। जब गुरुजी को पता लगा कि अंगद ने दोबारा अक्षय कुमार को मारा है, जिस कारण से अक्षय कुमार बेहोश हुआ है, तो गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद को यही शक था कि उन्हें रोकने के लिए रावण अपने पुत्र अक्षय का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि गुरुजी के श्राप के बारे में रावण को भी पता था, और यहाँ जामवंत, हनुमान जी, सुग्रीव जी और बाली आज सभी वानरों को भी पता था। अगर अक्षय कुमार से उनका आमना सामना हो गया तो श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह लंका में प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन वापस आने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। वानर सेना अपने इस बहादुर योद्धा को केवल इस बात के लिए युद्ध से पहले ही नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को लंका में जाने के लिए कहा। अंगद जी की यह बात सच साबित हुई जब रावण ने जाना कि कोई बड़ा बानर आया है और वह अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा था। रावण को लगा था कि इतना बलशाली बानर अंगद ही हो सकता है। अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर देगा। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और इसकी सूचना रावण को मिली, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा था और यह भी कहा था कि बानर को मारना नहीं बल्कि उसे बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूं कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा ऐसा तीसरा बानर है जो इतना बलशाली है। इस प्रकार से जब अक्षय कुमार के वध के उपरांत भगवान श्री राम जी ने दोबारा दूत के रूप में अंगद को ही लंका में भेजा था। हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।